वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे बायस इलाके के जाना माना चेहरा और बाबुल इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक आले जनाब मोहम्मद सालिम रज़ा साहब से सालिम रज़ा साहब जानकारी तक में आपका स्वागत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एनीबॉडी इस्लाम एंड अदर कास्ट के चलने वाले को मेरा सलाम आदाब। भाई मोहम्मद नियामत साहब ने कहा कि आज आपसे कुछ बातचीत करेंगे। वेलकम है, मैं हाजिर हूँ आप सबके। सर, पहला सवाल आपसे ये है कि आपके ये बाबुल इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य इसका ये है कि हमने 2012 में मदरसतुल बनात यानी लड़कियों का मदरसा दारुल उलूम गुलशन फातिमा लिल बनात एंड अरबिक इंग्लिश गर्ल्स स्कूल के नाम से क़याम में लाया। मेरा मकसद एक ही था कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लिहाजा मैंने इसके तहत, क्योंकि सीमांचल में मैं देख रहा था कि लड़कियों के बीच औरतों के बीच तालीम बहुत कम है, इस उद्देश्य से मैंने एक रिसर्च किया कि अगर हमारी माँ बहनें अगर तालीम याफ्ता नहीं होंगी तो हमारे बच्चे उस लेवल पे कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि बच्चों का पहला मदरसा माँ का गोद होता है। इसी उद्देश्य को लेकर मैं 2012 के बीच पब्लिक के बीच एक मदरसे को लेके आया जिसका नाम दारुल उलूम गुलशन फातिमा लिल बनात एंड अरबिक एंड गर्ल्स स्कूल। सर, मेरा सवाल सुनिए कि 2012 से अभी 2024 चल रहा है, तो इस बीच लगभग आपका 12 साल हो गए। तो अब तक 12 साल में आपने कितने बच्चों को तालीम दी और कैसा सफ़र रहा है? 12 साल का सफ़र आपका इस ट्रस्ट को लेकर के। जाहिर सी बात है कि हमारे इलाके में गरीबी ज़्यादा है तो फंड की परेशानी तो आपको होती ही होगी, नहीं होने की कोई बात नहीं है। कैसे इतने बड़े काम को आपने अंजाम दिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब मैं मदरसा चला रहा था तो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, बड़े बड़े मदारिस और कॉलेजेस जो चलते हैं तो इसके लिए एक यूनियन होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने बाबुल इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट का भी बुनियाद डाला। दिल्ली से इसको 2016-17 में रजिस्ट्रेशन कराया। मेरा कहने का मतलब है कि ये इलाका काफ़ी पसमानदा है, यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, यहाँ पे लोग समय पर फीस नहीं दे पाते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो पैसे के अभाव के कारण बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो मैंने ट्रस्ट का क़याम किया। ट्रस्ट का क़याम का मतलब यही था कि ट्रस्ट में जो फंडिंग बाहर से होंगे, गवर्नमेंट से होंगे और जगहों से होंगे, तो इस पैसे से फिर मैं तालीमी मेयार को बेहतर करा पाऊंगा और यहाँ के बच्चियों को मुफ्त तालीम दिला पाऊंगा। इस उद्देश्य से मैंने इस ट्रस्ट को क़याम में लाया। और 2012 से लेकर अब तक आपने कितने बच्चों को तालीम से आरास्ता कराया है, तो ये अनगिनत है। क्योंकि मेरा मदरसा कोई छुपा हुआ मदरसा नहीं, इस मदरसे को पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। क्योंकि ये मदरसा 22 में पहला मदरसा मदरसतुल बनात के रूप में आया और माशाअल्लाह आज तो कई इदारे बनात के रूप में आ चुके हैं, लेकिन दारुल उलूम गुलशन फातिमा लिल बनात अपने आप में एक मिसाल है जो मैं तफसीली गुफ्तगू फिर कभी मैं बताऊंगा। सर, ये सब काम तो है असल में नेता लोगों के लिए है कि ट्रस्ट वगैरह बना के तालीम के फील्ड में काम किया जाए। जब इतने बड़े बड़े नेता हमारे इलाके में हैं, मंत्री रह चुके लोग हैं, कई बार तो लोग सांसद भी 2 बार 3 बार तक रह चुके हैं, वो लोग हिम्मत नहीं कर पाए। आपने कैसे हिम्मत कर लिया इतना बड़ा काम को अंजाम देने के लिए? देखिए, कोई भी काम करने के लिए एजुकेशन होना जरूरी है और एजुकेशन के साथ साथ आपको अपने प्रति नहीं सोचना होगा। क्योंकि हमारे जो भी गणमान्य नेता हैं वो तो इलेक्शन जीत जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद
वो ओरिजिनल जो मैन्युफेस्टो है उस पे काम नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह के एक डिग्री कॉलेज हो, एक महिला कॉलेज हो, 22 अनुमंडल आप समझ ही सकते हैं कि अनुमंडल में क्या क्या होना चाहिए। अनुमंडल छोटा मोटा चीज नहीं होता है। अनुमंडल में महिला कॉलेज होना चाहिए, बीएड कॉलेज होना चाहिए, डीएलएड कॉलेज होना चाहिए, नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, जो यहाँ पे अभी भी नहीं है। लेकिन मैंने जो एक रिसर्च किया, मैं गोवा में भी रहा, बॉम्बे रहा, गुजरात के कई जगहों में रहा, दिल्ली रहा, अजमेर रहा। मैंने सोचा कि भाई यहाँ के लोग आखिर तालीमी मेयार में इतने आगे क्यों है। मैंने एक सवाल भी किया वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि भाई तालीम ही ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। सर आपका ये काम तो बहुत अच्छा काम है। क्या कभी आपने कोशिश करी कि यहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं, एमएलए, एमपी साहब और जिला परिषद वगैरह जो लोग होते हैं, उन लोगों से कभी इस टेस्ट के सिलसिले में बात किया आपने? क्या उन लोगों से मदद मांगी? हमने बात किया लेकिन तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सही चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। मैंने कहा कि भाई ये ट्रस्ट है, हर गुजरात में खास करके बोहरा कमेटी है, मेमन कमेटी है, शेख कमेटी है, मुसलमानों की मैं फिरका की बात कर रहा हूँ, लेकिन सबका एक अलग, सबका अपना अपना यूनियन है। उस यूनियन में पैसा इकट्ठा होता है, फिर वो उस यूनियन के जो बच्चे मेडिकल करना चाहते हैं, जो बच्चे IITSCN बनना चाहते हैं, तो उस यूनियन से, उस ट्रस्ट के माध्यम से उनको हेल्प किया जाता है। फिर वो बच्चा जब MBBS फाइनल कर जाता है, जॉब करता है, तो वो बच्चा फिर इस ट्रस्ट में डोनेट करता है। लेकिन हमारे यहाँ वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ मदरसे अनगिनत है, हमारे यहाँ मकातिब अनगिनत है, लेकिन जो पढ़ाई का मामला लिया जाए 100% क्या, हमारे यहाँ के बच्चे आज भी, छोटे छोटे बच्चे को यूपी, हैदराबाद, कर्नाटक वगैरह में लेके जाया जाता है। कभी ट्रेन में पुलिस का हिरासत का सामना करना पड़ता है कि भाई ये गैर कानूनी है, इतने छोटे बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह पर हमने कभी सोचा नहीं। वजह यही है कि आज भी मदारिस तो बहुत है, लेकिन मदारिस में खान पान सही नहीं है, मदारिस में पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, किरत के साथ, तलफ़ुज़ के साथ पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इस वजह से हम गार्जियन को सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि नहीं, हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाएंगे, जामिअतुर रज़ा पढ़ाएंगे, मुबारकपुर अशरफिया पढ़ाएंगे, जामिया मिल्लिया पढ़ाएंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी मौलाना आजाद ओपन यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, अवैसी साहब का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पढ़ाएंगे। क्यों? यही वजह है कि हमारे यहाँ उतनी अच्छी कॉलेजेस नहीं है, उतने अच्छे मदारिस नहीं है, जिसकी वजह से हमको अपने बच्चे को यहाँ से ट्रांसफर करना दूसरे राज्य में पड़ रहा है। सर आप जिस फील्ड में आगे कदम रखते हैं वो भी 22 इलाके में, ये बहुत आसान काम नहीं होगा, लेकिन यहाँ बड़े बड़े नेता लोग होकर के कुछ नहीं कर सके, तो आपने कैसे हिम्मत कर लिया कि और कैसे आपको इतनी उम्मीद जगी कि मैं पूरा कर लूंगा? बहुत परेशानियां आपके सामने खड़ी हैं अभी। देखिए, कुरान में एक आयत है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो इंसान, मैं छोटा सा क्या एक मिसाल देता हूँ, मैं तो उस लायक नहीं हूँ। सर सैयद अहमद खान का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद उसने रखना चाहिए, उसका नाम पहले ओरिएंटल पब्लिक स्कूल या समथिंग कुछ इस तरह के नाम, स्कूल के नाम से था। लोगों, उसने दोस्ती तो उनकी बहुत लोगों से थी। फिर उन्होंने सब दोस्तों के पास गया, कहा कि मेरा ये स्कीम है, मेरा ये सोच है कि मैं एक इदारा, एक स्कूल कायम करूं जहाँ पे हर तबके के बच्चे पढ़े। तो लोगों ने उसको कहा कि ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है। लोगों ने कंक्रीट दिया उसको, किसी ने जूते चप्पल दे दिया, लेकिन उन्होंने किसी का बहिष्कार नहीं किया। उसने उसके चप्पल को भी सलामत रखा, जिन्होंने कंक्रीट दिया उस कंक्रीट को भी रखा, और उस कंक्रीट को उन्होंने संगे बुनियाद में इस्तेमाल किया। सिर्फ उसके अज़्म को, उन्होंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। अगर वहां से वो हौसला तोड़ देता कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने दिल में विजन लिया कि मुझे कुछ करना है।
आज नहीं तो कल ये होगा। और आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज 70,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक काम किया। बस मैं भी एक छोटा सा, जो भी कहिए, मैं अपना एक मिशन लेके चला हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे मेरे मिशन के साथ आइए, क्योंकि मेरा एक ही मिशन है कि मुझे पैसा कमाना नहीं है, मुझे सिर्फ लोगों के दुख और दर्द में काम आना है। कि अगर बहुत बढ़िया यहाँ पे एक बच्चियों का बनात हो जाए, बच्चियों का एक बेहतरीन CBSE पैटर्न पर स्कूल हो जाए, बच्चियों का 10+2 एक स्कूल हो जाए, बच्चियों का एक यहाँ B.Ed DLED कॉलेज हो जाए, बच्चियों के लिए एक नर्सिंग कॉलेज हो जाए, बच्चियों के लिए एक सिलाई फैक्ट्री का एक यहाँ पे मतलब सिलाई वगैरह सिखाने के लिए उसका एक साधन हो जाए, तो फिर हम सोचेंगे कि कामयाब है। तो आप लोग सबको आए, इस ट्रस्ट में मिलजुल कर हिस्सा लें और ट्रस्ट को कामयाब बनाएं। अल्लाह, आपका मिशन तो बहुत लाजवाब है और अल्लाह ने चाहा तो जरूर आपका मिशन कामयाब होगा। और हमारे खास करके सीमांचल के युवा बहुत जागरूक सब चीज में है और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, लेकिन उन तक सही चीज पहुंच नहीं पाती है। तो अपने इलाके के युवाओं से इस ट्रस्ट के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपने जितने भी मेरे अजीज हैं, युवा ग्रुप हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अपने आने वाले नस्लों के लिए काम करें। क्योंकि अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो आने वाली नस्लें मुझे गाली देंगी, आने वाली नस्लें हमें कोसेंगे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए वक्त है जागने का। गफलत में जिंदगी जीना छोड़ना पड़ेगा, गफलत की नींद से मुझे बेदार होना पड़ेगा। और जो इंसान जागता है उसी को मिलता है, सोए हुए को कुछ नहीं मिलता है। इसलिए जितने भी मेरे युवा बंधु हैं वो लोग आगे आए और मिशन में कदम से कदम मिलाकर चलें, तो इंशाल्लाह मैं समझूंगा कि वो दिन दूर नहीं कि हम लोग कामयाबी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये थे हमारे मोहम्मद सालिम रजा सर, जो बाबुल इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हैं और इनका गुलशन फातिमा मदरसा 2012 चल रहा है कि सैकड़ों बच्चियों को इन्होंने तालीम दे चुका है, लेकिन इसको फाइनेंशियल कहीं से इसको हेल्प नहीं हो पा रहा है और ये कर नहीं पा रहा है, इसलिए सिंगल लोग हैं। तो खास करके सीमांचल के युवाओं से अपील है कि आप लोग इस बाबुल इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट में शामिल हों, इसको आगे बढ़ाइए ताकि हमारा 22 अनुमंडल हो। सीमांचल में जितने जिले पड़ते हैं, अगर अच्छा खासा ट्रस्ट चलेगा तो जगह जगह जो चाहे जो पर डे मजदूरी करके खाते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, वो भी सपना दे सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मेन उद्देश्य ट्रस्ट का यही है कि जो कभी सोचा नहीं उनके बच्चे भी पढ़ सके। जो काम करते हैं, खाते हैं, काम अगर नहीं मिला तो उनका चूल्हा नहीं जलता, ऐसे लोग भी सपना दे सकते हैं। यही मिशन लेकर चले हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप सब कोई मिलजुल करके इस बाबुल इल्म चैरिटेबल ट्रस्ट को मजबूत कीजिए। सालिम भाई का आप लोग हाथ पैर बनिए, सबको मिलजुल करके, जैसे भी दुआ से, दवा से, ज्ञान से, हर तरह से मदद करना होगा। और खास करके उम्मीद युवाओं से ज्यादा है, इसलिए कि हमारे देख सकते, आप सोच सकते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ ऐसा नहीं करके गया जो उसको मैं याद कर सकूं। कई दिन की जिंदगी है, मर गए, उसका नाम 50 साल के बाद खत्म हो जाता है, पोता के बाद खत्म हो जाता है, पोता लोग बुरा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा काम करके जाइए जो आपके मरने के 100-200 साल बाद भी लोग आपको याद करेंगे। जैसे कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के उनके संस्थापक हैं, जामिया मिल्लिया संस्थापक है, उन लोगों को आज भी लोग याद करते हैं। क्यों? तो उन्होंने ऐसा कुछ काम करके गया है। तो आप लोगों से अपील है कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आप लोग आगे आइए और जिससे जो हो सके 10 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, 100 रुपये, जिससे जो हो सके इस ट्रस्ट के नाम पे। और इनके मदद से मैं जाकर के मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा जो भी, और मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में इनका ट्रस्ट का अकाउंट नंबर जो भी है डाल दूंगा। आप लोग जिससे हो सके जरूर मदद कीजिएगा। और आप लोग नहीं तो आ भी सकते हैं 22 में मंसूर मार्केट के पास ऑफिस भी है और बरेली चौक पर खैरमैन ऑफिस है इसका। मदरसा अभी बरेली में है,
जमीन इस ट्रस्ट के नाम से 43 जिसमें रजिस्ट्री हो चुकी है, जिसका पैसा बाकी है अभी। और कुछ गवर्नमेंट पेपर्स होते हैं वो एटीजी वगैरह वो बाकी रह गया, लेकिन बाकी लगभग पेपर्स इंडिया में चलने के लायक पूरा पेपर डॉक्यूमेंट है। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जरूर साथ देंगे, और जो भाई वीडियो को देख रहे हो शेयर कर दीजिए, आगे तक पहुंचाइए ताकि सीमांचल के हर घर तक पहुंच सके वीडियो और हर कोई इसमें हिस्सा ले सके। खुदा हाफिज।